गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3, जिसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होंगे वो फार्मूला कुछ इस प्रकार है। इस एक्सरसाइज में ना मात्र 6 फार्मूला यूज होंगे, जो है ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, फिर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा। मतलब इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में मात्र ये 6 फार्मूला का ही यूज होने वाला है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन, इसको सॉल्व करने का दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। पहला तो हम साइन को कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में बदल दें। पहले हम साइन को कॉस में बदलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ तो साइन का वैल्यू 18 डिग्री है और हम लिखे हैं साइन 72 डिग्री। तो यहाँ जो 72 डिग्री, ये जो लिखा गया है 72 डिग्री, ये कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो फिर तो साइन 90 में से जब 72 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो फिर हो जाएगा ये 18 डिग्री जो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब फार्मूला क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ 72 डिग्री है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 बटा कॉस 72, यहाँ हो जाएगा कॉस 72। तो कॉस 72 बटा कॉस 72 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 आंसर। फिर इसको हम दूसरे तरीके में ये करेंगे कि यहाँ हम साइन को चेंज किए हैं और नीचे वाले में कॉस को। तो फिर लिखते हैं साइन 18 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। 90 माइनस 18 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 19 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 72, जो 72 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए तो यहाँ फिर लिखेंगे साइन 18 बटा कॉस 18, तो ये कट के हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो फिर इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे एक बार हम tan को चेंज कर सकते हैं, फिर एक बार कॉट। तो चलिए हम बनाते हैं, इसमें हम tan को चेंज करते हैं। तो फिर हम लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 बटा 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, ये कट के हो जाएगा 1 आंसर। दूसरे तरीका में हम बनाएंगे tan को, tan 26 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस, तो 90 माइनस 26 डिग्री, क्योंकि यहाँ जब तक 90 माइनस 26 करेंगे तो ये आ जाएगा 64, जो 64 यहाँ है। तो फिर ये हो जाएगा tan 26 डिग्री बटा कॉट 26 डिग्री, ये कट के हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर इसमें भी हम एक बार साइन को चेंज करके बना सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसमें cos को चेंज कर दें। तो जैसे फर्स्ट में हम बनाते हैं cos
48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो फिर लिख देंगे हम कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री बराबर 0 आंसर। ये दूसरा तरीका हम बना सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 42 डिग्री माइनस, कॉस नहीं, यहाँ लिखेंगे हम साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये कट के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसमें भी हम एक बार में कॉस को चेंज कर सकते हैं या फिर सेक को चेंज कर सकते हैं। चलिए इस बार हम कॉस को चेंज करते हैं। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री बराबर माइनस सेक 59 डिग्री। तो फिर यहाँ से हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये कट के हो जाएगा 0, ये होगा आंसर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया हुआ है। ये जो है एक लेफ्ट साइड का पार्ट को बोला जाता है LHS, और ये हो गया राइट साइड का पार्ट, इसको बोला जाता है RHS। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए LHS को लेते हैं। फ्रॉम LHS मतलब LHS से क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि किसको और किसको ऐड करने पर, जोड़ने पर 90 आता है। तो एक बार तो 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर दूसरे बार में 23 और 67 को ऐड करने पे 90 आ जाएगा। तो चलिए अब हम चेंज करते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और फिर दूसरे में हम कर देंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो फिर हम यहाँ से लिख देंगे cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो फिर हम इसको इधर लिख दे या इसको इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot 42 डिग्री इंटू tan थीटा बराबर एक ये भी फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो tan बराबर, तो ये यहाँ हो जाएगा 1/cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री, tan 67 को 1/cot 67, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1, RHS प्रूव्ड। मतलब RHS हमको 1 लाना था, ये वाला यहाँ 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसमें cos, देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। ये वाला पार्ट हो गया LHS और ये वाला पार्ट हो गया RHS। तो हम पहले LHS को लेते हैं। तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री।
चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ हम कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, कॉस यहाँ हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ये 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 52 डिग्री इंटू कॉस, नहीं कॉस है तो फिर यहाँ हो जाएगा साइन, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इससे ये दोनों साइड सेम है तो ये कट के हो जाएगा 0, ये हो गया प्रूव्ड RHS। क्योंकि हमको RHS में 0 लाना था, वो 0 यहाँ से आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पहले लिखा हुआ tan 2a, tan 2a, तो tan 2a के बदले में हम cot 90 डिग्री माइनस 2a तो लिख सकते हैं। तो यहाँ जो दे रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब 2a के बदले जब बराबर ये होता है तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ना cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब कॉट से कॉट को दोनों साइड से जब हम हटा देंगे तो फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री ये माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा प्लस 18 बराबर a, और 2a उधर जाकर माइनस 2a है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 2a बराबर 108 डिग्री बराबर 3a। तो a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटा 3, तो a बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रहा है tan a बराबर cot b, तो प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो tan a है, tan a बराबर तो हम ये भी लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, ये हो सकता है। तो फिर tan a बराबर cot b, तो tan a के बदले में cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। तो फिर cot से cot हटाएंगे तो 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। tan दोनों साइड से जब हट जाएगा, जनरली समझ लिए कीजिए कि हम cot दोनों साइड cot से डिवाइड करेंगे तो cot से cot कट जाएगा, तो सीधे बचेगा 90 डिग्री माइनस a, तो और इधर बचेगा b, तो यहाँ हम लिख देंगे b। तो फिर 90 डिग्री इधर रहेगा तो यहाँ b, और ये आ जाएगा माइनस a, तो जब बराबर के लेफ्ट साइड से बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस में, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड, यही हमको प्रूव्ड करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दे रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब फिर हमको इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम आगे से इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। क्योंकि यहाँ जो कॉसेक, अब यहाँ लिख सकते हैं ना कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा के बदले तो ये भी लिख सकते हैं ना कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके बदले हम यहाँ ये लिख दिए। अब नेक्स्ट से कॉस हट जाएगा तो फिर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब ये जो माइनस 20 है इधर आके जब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 20 डिग्री बराबर a
और -4a है, इधर आके हो जाएगा +4a। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5a। तो a बराबर हो जाएगा 110/5, तो a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री आंसर। मतलब a का वैल्यू हो गया 22 डिग्री। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रहा है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन b+c/2 बराबर cos a/2। मतलब इसमें दे रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मतलब वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। मतलब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी को इधर रहने देंगे, तो 180 डिग्री जब ए को हम इधर लाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा -a माइनस एंगल ए। अब हम कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। मतलब दोनों साइड 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने पर। अब 2 से भाग हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर में क्या है, 2 है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए हमको 2 से भाग करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी एंगल अब हम हटा देते हैं, सीधे लिखते हैं b+c/2 बराबर 180/2 -a/2। तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे b+c/2 बराबर 90 डिग्री 90 माइनस a/2। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग साइन बाय बोथ साइड दोनों ओर साइन से गुना करें। तो क्या हो जाएगा, साइन b+c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। तो ये इधर हो जाएगा साइन b+c/2 बराबर, यहाँ क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस a/2। ये हो गया प्रूव्ड, हमको यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 and 45। मतलब कि हमको ना ये जो है 67 और 75 को चेंज करके 0 और 45 के बीच चलाना है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्व करते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिख, तो फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 90 माइनस 15 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब 19 में से 15 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75, इसलिए यहाँ 15 लिखा गया। तो फिर ये यहाँ क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो फिर हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री।
ये हो गया मेरा आंसर। मतलब हमको ना ये थीटा का जो वैल्यू है ये वाला और ये वाला, इसको चेंज करके 0 और 45 के बीच में लाना था, जो कि हम ला लिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ 8.4 के साथ। तब तक के लिए बाय।